कहा भी गया है कि आलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अमित्रस्य कुतो धनम, आलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम और अमित्रस्य कुतो सुखम। तो आलसस्य कुतो विद्या, जिसके शरीर में आलस्य भरा होगा उसे विद्या प्राप्त तो हो ही नहीं सकती, वो विद्या ग्रहण कर ही नहीं सकता। और अविद्यस्य कुतो धनम, जिसने विद्या प्राप्ति नहीं की उसके पास धन कहाँ से आएगा, वो तो धनार्जन करने के योग्य नहीं है। और अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई भी मित्र बनने के लिए तैयार नहीं है। आपके मित्र लोग तभी बनेंगे जब आपके पास पैसा होगा। और अमित्रस्य कुतो सुखम, और आप सबको पता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अगर हमारे कोई मित्र नहीं होंगे तो हम ये जीवन निर्वहन करने में असफल हैं। तो सबसे पहला जो एक ध्येय वाक्य है वो है कि हमें सबसे पहले आलस्य को तजना है ना। आलस को तुम तजना सीखो, नित्य सवेरे उठना सीखो, ठीक है। और दूसरा फिर इसी क्रम में हम जाते हैं, जो दूसरा थॉट है हमारा, दूसरा विचार है वो है बुद्धिमान वे हैं जो बोलने से पहले सोचते हैं, और मूर्ख वे हैं जो बोलने से पहले बोलते हैं और सोचते बाद में हैं। तो बुद्धिमान तो वही व्यक्ति है, हम कहते हैं कि खाओ पियो डको मत, बोलो चालो बको मत, है ना। जो अच्छा वक्ता होता है सबसे पहले वो अच्छा श्रोता होता है, जो वो सुनना सीखता है तभी वो अपनी बात, हमेशा एक सभ्य व्यक्ति की पहचान होती है कि सामने वाले को पहले सुन लें, वो क्या कहना चाह रहे हैं, पहले पूरी बात सुनने के बाद अपनी राय व्यक्त करें। अगर हम अपनी बोलते रहेंगे, अपने व्यक्ति की बात ही नहीं सुनेंगे तो फिर ऐसी बातचीत किस काम की, है ना। और क्या मैं आपको बार बार कहती भी हूँ, क्या कहती हूँ कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान ये तराजू तोड़िए तब मुंह बाहर आ, है ना। बोली। और दूसरा शब्द संभाले बोलिए, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव, है ना। तो बोलना हमारा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को समझ भी जाए और हम अपनी बातों को रख भी दें। वो ही शब्द औषधि का काम करते हैं और वो ही शब्द हृदय में किसी के घाव बना देते हैं। तो हमें हमेशा अपनी बातों को बिल्कुल नाप तोल के क्या बोलना है सामने वाले के सामने कि इसको हमारी बात समझ में भी आए, हम अपनी बात रख भी सके और इन्हें बुरा भी न लगे और काम भी बन जाए। इस तरीके से अपनी बात, और ये हमारे व्यवहारिक जीवन का एक अनिवार्य अंग है। हमारी पढ़ाई किसी काम की नहीं अगर हम बोलते समय ये नहीं सोचते कि सामने वाले व्यक्ति को हमारी बातों से बुरा लग सकता है, ठीक है। तो दो विचार मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए, एक तो आलस्य से बढ़कर घातक शत्रु हमारे जीवन में कोई नहीं है, और दूसरा बोलते समय हमें पहले सोच लेना चाहिए। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बोलने से पहले सोचते हैं और उसके बाद बोलते हैं, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय दीदी मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो आपको बाकी के दो सुविचार को एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैम ने आपको दो थॉट्स के बारे में बताया, तो तीसरा है असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। हमारी जिंदगी के दो पहलू हैं, सुख और दुख, सफलता और असफलता। कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत जल्दी अपनी जिंदगी से निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि सभी कुछ यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन हमें उस जो भी हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, निराश हो रहे हैं, हमें उस निराशा को एक नई आशा में बदलना चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है और एक नया सवेरा नए उत्साह, नई किरणों के साथ आता है, नए प्रयासों के साथ आता है। जैसे कि अभी आपके फर्स्ट रिपोर्ट हुए हैं, है ना, आप लोगों के मार्क्स अभी आप लोग को दिखाए जाएंगे, तो आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि आपका वहीं पर स्टॉप हो गया, कि आप लोग वहीं पर रुक गए। जहाँ पर आप अपनी कमियों को देखिएगा, कहाँ पर हमने उन कमियों को सुधारना है, उस पर को आप क्या करिएगा, उस पर प्रयास कीजिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप लोगों को उस दिन मैंने बोला था, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, ठीक है। क्योंकि जिंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं
बनना पड़ता है। दूसरा विचार है, हे परमात्मा मुझे मेरे मित्रों से बचाइए, अपने शत्रुओं से मैं अपने आप निपट लूंगा। इसका मतलब क्या है? आजकल आप देख रहे हैं जो ये नशाखोरी है, ये हम लोग पूरी तरह से पूरे समाज में क्या हो गया है, अपने पांव फंसा रहा है ना। तो हमारा क्या फर्ज है, एक अच्छे नागरिक के रूप में, देश के एक अच्छे नागरिक के रूप में आप लोग खुद को तो रोकना ही है हमें, और आसपास, हमारे आसपास जो भी इस तरह की गंदगी फैली हुई है, हमें उसे क्या करना है, सुधारना है ना। यानी कि हम अगर मैसेज दूसरे को समझा सकें कि ये चीज गलत है, और वो दूसरा व्यक्ति तीसरे को समझाए, तो धीरे धीरे क्या होगा, समाज में सुधार आ सकता है। तो अब मैं निधि मैम से अनुरोध करूंगी कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये चारों विचार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप इन सबको अपने जीवन में शामिल भी करेंगे, करते भी हैं और करेंगे भी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं अभी बड़ा सुंदर विश्लेषण और बड़ा सुंदर जो है व्याख्या हमारी कॉलेज ने किया। इसी सुंदर व्याख्या कुछ नहीं हो सकती है। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे किसी बात हो रही थी, मित्र कैसा होना चाहिए। जैसे अभी आपके सामने विचार किया गया कि हमें अपने मित्रों से बचाइए और उन सबकों से उनको स्वयं निपटने चाहिए। आज मित्र के नाम पर मित्रता करते हैं, स्वच्छता का व्यवहार करते हैं। हमें लगता तो है कि हमारा देशी है, हमारा कर्म एक कारक है, लेकिन वो बहुत बड़ा घातक होता है। संस्कृत में एक श्लोक है कि मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र की पहचान क्या होती है, और मित्र आपत्ति में और सुख काल में, विपत्ति में किस तरह का व्यवहार करता है और किस तरह से हमारी सहायता करता है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा संस्कृत में, पापा निवारित योदेते हिताय गुह्यम दिगोहति गुणाम प्रकटी करो आपदगतम जानादा जहार ददाधिकारी स्वयं मित्र लक्षण निगमी प्रवृत्ति संधा। संतों ने कहा, विद्वानों ने कहा है, भद्र पुरुषों ने कहा है कि मित्र वो होता है जो पाप से बचाता है और हमें उपयोगी कामों में लगाता है। पाप से बचाता है और उपयोगी कामों में लगाता है। पापान निवार्यति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति। और हमारे जो गोपनीय, हमारे अंदर हमारी कोई बुराई है, कोई कमी है, कोई दोष है, तो उस दोष को सबके सामने प्रकट नहीं करता है, वो दूसरों से छिपाता है। और आपके जो गुण होते हैं उसे संसार में दूसरों को बताता है, आपके महत्व को दर्शाता है और आपको संसार के सामने जो है एक अच्छे मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करता है, एक अच्छा मित्र करता है। लेकिन आपकी गुणों को जो है वो दूसरों के सामने प्रकट करने के साथ ही साथ आपके गुणों को धीरे से आपकी कान में ले लेता है कि मित्र ये आपके लिए सोही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, और इस बुराई से आप अपने आप को बचाइए, क्योंकि ये आपके दुख के लिए, आपके विकास के लिए, आपकी सफलता के लिए ये घातक है। तो गुणान प्रकटी करो, गुह्यम निगूह्यत गुणान प्रकटी करो, आपदगतम जाना जहाद ददाधिकारी। और आपत्ति काल में आपका साथ नहीं छोड़ता है, उस समय आपके साथ रहता है और आपकी दुख को दूर करने का प्रयास करता है और आपके सामने आई बाधाओं को, विपत्तियों को, आपत्तियों को दूर करता है और फिर समय पर आपका साथ देता है। और साथ किसी भी रूप में देता है। आपको उसका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, आपको धन चाहिए,
आपको समय चाहिए, हर प्रकार से आपकी सहायता करता है। ऐसे ही मित्र को जो है संमित्र कहते हैं, सरल मित्र कहते हैं, अच्छा मित्र कहते हैं। संमित्रम इदम प्रयोजन संधा, ये संमित्र की लक्षण है। और इस तरह का अगर मित्र आपका है तो आप उससे मित्रता करिए, नहीं तो उससे दूरी बना कर रहिए। अभी कुछ समय पहले बात चल रही थी कि दुकानों पर कुछ ऐसे ऐसे पदार्थ मिलते हैं कि जो आपको बताते हैं कि आपकी बुद्धि को विकसित करते हैं, आपकी बुद्धि को बढ़ाते हैं, आपके बौद्धिक स्तर को तीव्र करते हैं। और इसके नाम पर आपको जो है किसी जो है घातक जो है विष के प्रभाव में आपको डाला जाता है और आपको आदि बनाया जाता है, आपको जो है नशेड़ी बनाया जाता है। तो बच्चों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस तरह के उत्पादों से, इस तरह के पदार्थों से अपने आप को बचाइए, क्योंकि आपके पास जो बौद्धिक स्तर है उसको निकालने के लिए आपकी शिक्षक, आपकी गुरुजन, आपके जो है बड़े लोग हैं, वही पर्याप्त है। आप उनके निर्देशों का, उनके आदेशों का, उनके उपदेशों का अक्षरशः पालन करिए और श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, विनय के साथ, क्योंकि विद्या बहुत अमूल्य होती है और विद्या में बहुत सारी चीज़ देती है। विद्या क्या क्या नहीं देती है, शायद इसको भी आपने पढ़ा होगा कि विद्या की क्या लक्षण है और विद्वान पुरुष का क्या स्वभाव होता है और वो क्या क्या उपलब्धियाँ प्राप्त करता है। आपने पहले भी सुना होगा, विद्या ददाति विनयम, पढ़ा है, विद्या ददाति विनयम। विनयाद या पात्रता, पात्रता की बात कहीं कह रही थी। पात्रता जब विकसित होती है, योग्यता विकसित होती है, तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो विद्या ददाति विनयम, पहले तो विनय देती है और विनयाद या पात्रता, पात्रता योग्यता, एबिलिटी आती है आपके अंदर, समझे। पात्र धन आपने जब आपकी पात्रता आ गई, योग्यता आ गई, तो धन को अपने आप मिलता है। अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छे प्रोफेसर बन जाएंगे, अच्छे जो है व्यापारी बन जाएंगे, तो पैसा तो आपके पास अपने आप स्वतः आएगा। लक्ष्मी दौड़ करके आती है, लक्ष्मी के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा आपको, लक्ष्मी स्वयं आपके पास आएगी। योग्य व्यक्ति का वर्णन करती है लक्ष्मी। तो पात्र धनम आप लोग धना धर्मा, और धन से धर्म होता है। धर्म का मतलब होता है टीका लगाना नहीं, पीले कपड़े पहनना नहीं, चोटी रखना नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है शुभ कर्म करना, अच्छा आचरण करना, लोगों के जीवन को सुखी करना, लोगों के जीवन में आनंद भरना और लोगों की सेवा और सहायता करना, इसी का नाम क्या है, धर्म। तो धना धर्मा तथा सुखम, और जब आपके जीवन में धर्म आ जाता है तो आपके जीवन में सुख आ जाता है। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है, विद्या से। विद्या का जो परिणाम क्या है, वो सुख है। विद्या साधन है और सुख जो है उसका साधन है, उसकी प्राप्ति है, उसकी सफलता है, उसकी पराकाष्ठा है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि ऐसे विद्यालय में जहाँ पर इतने योग शिक्षक आपको मिले हुए हैं, योग मार्गदर्शक मिले हुए हैं, क्योंकि अभी जो इस व्याख्या की गई जो हमारे बहनों में किया, शिक्षक बहनों ने, उसी से पता चल गया कि आपके विद्यालय का स्तर क्या है। तो आप जो है उसका लाभ उठाइए, क्योंकि ये विद्यार्थी जीवन अमूल्य जीवन है और इसकी अमूल्यता को आप बनाए रखिए। जीवन में बहुत कुछ करना है। और अभी बात और चल रही थी के साथ कि जो नंबरों के पीछे भागते हैं, APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो देश का नेतृत्व करते हैं। तो आप नंबरों के पीछे मत भागिए, ये नंबर हमारा कम हुआ किसी हमारी सहपाठी से नहीं। आपका मूल्य नंबरों से नहीं है, आपका मूल्य जो है जीवन के सैद्धांतिक पक्षों से है। आप सिद्धांत के रूप में कितने जो है आप जो है भावपूर्ण हैं, आप कितने सिद्धांतों का पालन करते हैं और प्रायोगिक रूप से आप कितने सरल हैं, आपका स्वभाव कितना सुंदर है, आप कितने जो है रस भरे हुए हैं, आप समाज के साथ कितने खुले मिले हुए हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो बच्चों, हम आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं। बहुत बहुत आपका जीवन मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आज के इस सभागार में हमारे गांधी परिवार से हमारे बड़े भाई अजय अग्रवाल जी आए हुए और शर्मा जी,
आप भी पहले बैंक में थे, आपका पूरा जीवन बैंक को समर्पित किया, आपकी इंडस्ट्री है सिडको में। उसके बाद भी आप समाज के इस काम में लगे हुए हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, हमसे समाज है। तो इस धारणा को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर आपके बीच में आए हैं और ये थॉट दिए हुए हैं। मैंने भी आपको बहुत अच्छी तरह समझाया कि जीवन में आलस्य है और मनुष्य के जो जीवन में आलस्य तो होना नहीं चाहिए कभी, चाहे वो किसी भी जगह हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो अपना काम करना हो, चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो। मनुष्य जो है उसमें आलस्य नाम की कोई चीज होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी, अभी हम क्या करने आए हैं, एक अभी क्वेश्चन है आपने संदेह पूछा, तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आए ना, एक सिंपल सवाल है। शिक्षक के साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक संस्कार लेने आए। विद्यालय से संस्कार मिलता है, इस संस्कार को हमारे समाज में अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हम ये कभी ना कहीं हमें इतना मार्क्स चाहिए या इतने नंबर आने चाहिए। आपको ये ध्यान करना है कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उसको आप मन से समझ के पढ़िए, डट के नहीं। डटने वाली काम जो है अब समय चला गया। आप ये सिर्फ उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की सीखो। एक थॉट दिया, इस पर आप लोग कहा कि बोलना है, लिखना है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि इसको एक पेज में लिखते हो, 2 पेज में लिखते हो, या उसको आप एक लाइन में लिखते हो, ये आपकी समझ है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप लोग अपने जीवन में अपनों का बड़ों का आदर करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने छोटे भाई बहनों का भी सम्मान करें। और अगर क्लास में कोई व्यक्ति कोई गलत समाज में लोग अभी चल रही है, जो व्यसन की बात आई है, अगर कोई, देखिए सारे बच्चे एक जैसे नहीं, हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो दूसरे की संगत में आकर के गलत काम करते हैं। तो हमें क्या करना है कि उसको रोकना है। आप तभी उसके सच्चे मित्र कराओगे जब उसको सही राह पर दिखाओगे, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, हम सब समान हैं, सबकी जिम्मेदारी बराबर है। अगर मेरा भाई गलत कर रहा है तो मुझे उसको सुधारना है, या मेरी बहन गलत जगह जा रही है तो उसको मैंने सुधारना है। ये हम सबका दायित्व होना चाहिए। अगर आप इतनी अपनी जिम्मेदारी को सही मायने में अगर समझ सको तो एक अच्छे इंसान कभी कराओगे। तो मैं